बीजापुर जिले के कूटरू के अम्बेली में पिछले एक साल से आदिवासी जल जंगल समेत 23 मांगों को लेकर 155 गांवों के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई जगहों पर राजनीतिक संगठनों ने साथ दिया, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। देखिए ये रिपोर्ट। बीजापुर में आंदोलन स्थल अम्बेली में मूलवासी बचाओ मंच कूटरू के बैनर तले भारतीय वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 92वीं जयंती मनाई गई और देश के बलिदानी वीरों को याद किया गया। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है बीजापुर जिले का वो ब्लॉक जो कूटरू के अंतर्गत आने वाली अम्बेली में पिछले एक साल से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन अब तक भी बना हुआ है। कई मांगों को लेकर यहाँ के जो युवा है, यहाँ की महिलाएं हैं और यहाँ के जो किसान है वो लगातार बने हुए। लेकिन आज 23 मार्च 2024 है और देश के वो क्रांतिकारी जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों का 92वां जो जयंती मनाया जा रहा है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जानकारी जो निकल कर आया है भारतीय किसान यूनियन की ओर से यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम आपको बता दें, एक तस्वीर आप देखिएगा, एक बैनर के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया गया। बैनर में आज़ादी की समानतामूलक समाज के लिए लड़ने की बात कही गई। जल जंगल जमीन हड़पने वाले उन देश में जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ आदिवासियों की एक आवाज बनते हुए यहाँ दिख रहे हैं। भाई तस्वीरों में देखिएगा, सबसे पहले जो शुरुआत में यहाँ पूजा अर्चना किया गया है। विधिवत जो आदिवासी यहाँ पर है वो देश के जो वीर जवान है उन्हें याद किया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ भारी संख्या में जो लोग मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको देखना होगा। दूसरी बैनर जो देखिएगा, चलो अम्बेली, जो नारा दिया गया अंग्रेजी साम्राज्यवादी के खिलाफ जो भारत की आजादी के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हो गया उनको याद करने की कोशिश किया गया। मूलवासी बचाओ मंच जो कूटरू ब्लॉक जो है वो यहाँ स्थल पे मौजूद है, उन्हीं के बैनर तले पूरा कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ कार्यक्रम किस तरह की, इसमें कितने लोग आए हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम छोटू राम कुरसम है। जो यहाँ पर कार्यक्रम आज हुआ है इसमें कितने ग्राम के लोग मौजूद आए हुए हैं और क्या कुछ जानकारियां उन्हें दिया गया है? तो यहाँ पे कटरू ब्लॉक के आसपास के गांव के और दुरुस्त मतलब अंदरूनी इलाकों में से उनका सुविधा के अनुसार हम लोग को आह्वान किए कि यहाँ आज 23 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग पैदल ना आइए, बाइक या साइकिल या कुछ बड़े गाड़ी में से जो भी आपको सुविधा बनता है उसमें आइए, लेकिन पैदल मत आइए। धूप का अभी सीजन चल रहा है, तो इस तरह से हम लोगों ने संदेश गांवों तक पहुंचाए। जो अम्बेली में लगातार जो आंदोलन चल रहा है, आपका आदिवासी युवा, आप ही के साथ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है, किसान भी है, आखिर ऐसे कौन से मांगे हैं जो आज तक पूरा नहीं हो पाया? और शासन के स्तर पर जो अधिकारी यहाँ पर कोई पहुंचे आज तक, किस तरह की पहल हुई अब तक? अभी तक जो हमारे मांग जो थे, अभी 17 सूत्रीय मांग है हमारे यहाँ आंदोलन पे, तो उन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आंदोलन बैठे हैं। तो उन मांगों पर अभी तक शासन आया, शासन गया, फिर नई सरकार बनी, पर उनमें से कुछ अफसर जो अधिकारी हैं सरकारी, उन लोगों को अभी तक का यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है इस एरिया और क्षेत्रवासियों, ग्रामीण आदिवासियों का जो मांग है, उन मांगों को। अब मामला एक सामने आ रहा है कि एक बच्चे की गिरफ्तारी की गई है, जिसके परिजनों ने हर खबर के माध्यम से अपनी पीड़ा बताई है। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन संघ के बीजापुर जिला अध्यक्ष के साथ मूलवासी बचाओ मंच कूटरू के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जंगल जमीन जो आदिवासियों की है और बस्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुमूल्य संख्या, ऐसे में जो लड़ाई फिर जल जंगल जमीन की लड़ाई वही आदिवासी लड़ते हैं, तो किस तरह का आदिवासियों का जल जंगल जमीन हुआ? क्या बैनर तक ही सीमित रहे सरकार की योजना, ये घर तक नहीं, मतलब लोगों तक नहीं पहुंच? क्या लगता है आपको इसमें? जो ये सरकारी योजना है, दो सरकारी योजना गांव तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो सरकारी योजना का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। और सरकार अपने योजना जो नई योजना निकालती है उसमें योजना निकाल करके उन योजनाओं को पूरा ना करते हुए उसमें घोटाला हो जाता है और इन योजनाओं को पूरा देश और दुनिया में प्रचार किया जाता है गांव वालों के लिए। इसमें थोड़ा सा भी अगर लाभ मिलता तो गांव वाले खुशी होते और उन लाभों को यहाँ चालू करके और उनका जो हक अधिकार को छीना जा रहा है।
तो एक बात भी, बस्तर में लगातार जो आंदोलन का कारण है, कई घटनाएं यहाँ हो रही है। आखिर इन घटनाओं कब रुकेगी? क्या लगता है, आंदोलन के माध्यम से घटनाएं रुकेगी या सरकार को विशेष पहल करना चाहिए इन सबको रोकने के लिए? इन सबको रोकने के लिए सरकार एक विचार जनता के सामने रखे तो भी बेहतर है। अगर इन घटनाओं को ना रोकेगा तो इस जनता को कोई रोक नहीं सकता। जब तक जनता उन सरकार को अच्छे सरकारी या अफसर नहीं मानता है तब तक आंदोलन करेंगे। जनता जब तक कुछ नहीं रहेगा तब तक सरकार नहीं चलेगी। सरकार हर बार बदलते जाएगी, जनता ही बदलेगी, जनता ही उसको निरस्त करेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा किसान यहाँ जो आंदोलन करें, इनका नेतृत्व करने वाले लीडर की आप सुन रहे। और भी लोग हमारे साथ है जो किसान भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष बताए जाए, क्या कुछ नाम है इनका जानने कुछ। क्या सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या कुछ कार्यक्रम आज आप लोगों के संगठन की ओर से रखा गया, तो क्या था बताएंगे? नाम है मेरा सामया धनोर, हूँ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हूँ। अब क्या नाम मूल जो मंच है यहाँ के, तो उन्होंने हमें आग्रह किया कि आप आइए हमारे आंदोलन का थोड़ा समर्थन कीजिए। बोले साहब मेरे को जो बोलना चाहिए था बोल चुका, लेकिन अभी आप लोग आए हैं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारा आदिवासी बचाओ और हमारा जल जंगल बचाओ। आज तक कई दिनों से हमने लड़ते लड़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ना कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर हम लोग मांग करते हैं तो पता नहीं मांग पत्र को कहाँ कौन सा कोने में डाल देते हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमको मजबूर होकर जो है ना आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। तो अध्यक्ष एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ में अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, अब किसान संघ आप अध्यक्ष भी है, तो क्या किसान कितने खुश है? क्योंकि सरकारें आती रहती है, बदलती रहती है, योजनाएं बनती है, कभी वो सरकार आती है 2500 दूंगा तो ये 31 दूंगा। क्या पैसे ही जो बढ़ने से ही किसान खुश रहे? इसके अलावा किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, किसान पैसे बढ़ने से कुछ भी नहीं है, वो समर्थन मूल्य जो है वो देंगे या नहीं दें उनकी काम है। हम तो बार बार वही मांग कर रहे हैं, समर्थन मूल्य दो, 23 फसल कुछ है वो भी आप पूरा खरीदो, वो जो रेट है पूरा दो आदिवासी किसान भाइयों के लिए। आदिवासी अकेले नहीं करते, इसमें पूरे देश के जो किसान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, किसान को ट्यूबवेल होना चाहिए, तार फेंसिंग होना चाहिए। क्यों बोले, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जानवर होते हैं, सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, जानवर की वजह से दूसरा फसल उगाते नहीं। मार्च आ गया तो छोड़ देते हैं अपना मवेशियों को खुला, उसके वजह से हमारा जो है ना फसल नष्ट हो जाएगा बोल के दूसरा फसल करते नहीं। सरकारी तंत्र में जाना, वो कुछ योजना बनाना चाहिए जो किसान को लाभदायक हो, उस प्रकार से बनाए जो किसान खुश रहे और आपके सामने कभी ना आए, ये मैं सोचता हूँ। सबसे ज्यादा किसान को जरूरत है पानी सुविधा, जब खेती करते हैं तो पानी होना चाहिए ना। आप देख लीजिए कहीं बस्तर में कोई ऐसा कोई डैम है क्या, या हमारे बीजापुर जिले में कोई डैम है ही नहीं, सिर्फ छोटे छोटे तालाब टुकड़ी टुकड़ी बना देते हैं और जनवरी से लास्ट हो जाता है पानी। मुंडा के नाम से दे रहे हैं लाखों रुपया करोड़ रुपया वो निकाल के। एक समय एक प्रधानमंत्री जी बोले थे, मैं केंद्र से अगर 1 रुपया बेचता हूँ किसान तक का 1 पैसा पहुँचता है, तो 99 पैसा कहाँ चला जाता है? आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पैसे के बारे में। बिल्कुल, तो सवाल है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो मूलवासी बचाओ मंच जो कुटरू के और जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें किसान भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष भी आए, किस तरह के कार्यक्रम थी, लोगों की क्या ये पूरे कार्यक्रम के लिए रुझान कैसा मिल रहा है अभी? तो इसमें मूलवासी बचाओ मंच नेशनल पार्क से यहाँ और किसान संगठन की ये लड़ाई तो सब एक ही है, चाहे मूलवासी हो या तो किसान, क्योंकि जनता एक है, आदिवासी है पर किसान है। सबसे पहले तो किसान है, उसके बाद आदिवासी है। तो उसके उपलक्ष्य में हमें उन्हें बुलाया और उन्हें भी यहाँ आकर अपना परिस्थिति को रखा जनता के बीच में। किसानों का परेशानी, धान का मूल्य हो या हर फसल, अभी 23 मांगों को लेकर उन्हें भी दिल्ली में रैली की, ट्रैक्टर मार्च किए, तो उनका भी कुछ हुआ नहीं। अभी आने वाला समय में कुछ सुना ही होगा, ऐसा इन्होंने बताया। तो यहाँ लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लग चुका है, ऐसे में आप लोग का आंदोलन आगे कैसे चलेगा? क्या अब तक कोई इसी तरह नोटिस या कोई अधिकारी का कोई सूचना कर दिया क्या आप लोगों को? अभी हम तो इसमें अगर लोकसभा
चुनाव का आचार संहिता लगा, हम भी उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक एक ये भारत देश में जो शहीद हुए भगत सिंह, उनके नाम से हम एक दिवस था, तो हम दिवस शांतिपूर्वक से छोटी सी रैली करके हम यह दिवस पूर्ण किए हैं और जनता को अपने सुविधा से अपने माहौल को देखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाई। यहाँ एक और भी घटना देखने को मिल रहा था कि यहाँ किन्हीं की गिरफ्तारी हुई, उनका परिवार भी यहाँ आ चुका है, ऐसा हमें जानकारी में क्या कुछ कि कौन है, कहाँ से मतलब उनको उठाया गया, कौन व्यक्ति है, बता पाएंगे कुछ? ये हमारे ये नेशनल पार्क एरिया से एक अंदरूनी इलाके में एक गांव है, गांव का नाम है मुकावली। वहां से एक 13-14 साल का लड़का है, उसको घर से उठाया गया है कि उनको जबरदस्ती उठा के ले गए और उन्हें वहां से गांव वाले महिलाएं और बूढ़ी औरतें जैसे जवान लोगों को वहां पे उनको क्यों ले जा रहा है बोल के घेराबंदी करने से डंडों से मार मार करके उनको डरा करके वो लड़का को उठा के ले गए और वे जंगलों की तरह ले गए। अभी तक पता नहीं है। उसका नाम है रमेश वेंजा, उसका पापा का नाम है आयतो वेंजा। वो एक छोटा सा नाबालिग लड़का है, वो कोई काम दाम नहीं करता है किसी के साथ और वो घर में रहता था। तो इसको उठा के ले जाने का वजह भी अभी तो पता नहीं चला और लड़का का भी पता नहीं है, लापता करके हैं अभी। कौन उठा कर ले गए, क्या जानकारी निकल कर रहा है? तो अभी गांव वाले ने बताया कि डीआरजी और सीसट कमांडो और तेलंगाना से 3 तरह के फोर्स उधर तैनात से होते हुए आकर के इधर परसेगढ़ से उधर चुचगुट्टा होते हुए मुकाबली निकला है। तो वहाँ गांव में जाकर के इस तरह का कारनामा किया है डीआरजी फोर्स ने। तो अभी थाना में आए गांव वाले इकट्ठा होकर के, उनके बड़े पापा भी है साथ में, उनके चाचा लोग भी है, सब है। तो परसेगढ़ थाना में टीआई को पूछने से बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है, मेरे यहाँ से टीम को नहीं भेजा गया है, हमको नहीं मालूम है और ऐसा करके बता रहा है मैंने परिजनों को। कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि लड़का जिंदा है या मरा है कहीं, या लापता करके मार के फेंक दिए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के उन गांव वाले और परिजन वाले यहाँ पर आके मौजूद हैं। हमसे भी हमारे संगठन को भी बताए हुए हैं, तो हम लोग उनको बुलाए हैं यहाँ पे। तो उनके परिवार से कौन है? यही है। क्या नाम है आपका? सोमा रोबेंजा। तो कब वहाँ बच्चे को उठा कर ले गए, कौन आए थे उस समय? सर कल 23 मार्च में कल आया था वहाँ हमारे मुकाबल गांव में। गौणी से मैं बताता हूँ, थोड़ा से हिंदी में रखो। ठीक है बोलिए। नहीं आ रहा है। अదే నిన్న మూకవేర వాసి మయగా అన్ని వాత్తర్ 23 మార్చ్ వాత్తర్ వాస్ మంజి 22 మార్చ్ వాత్తర్ అన్నే వాస్ మన్ మా నా పేపిన్న పేకను ಆಗ ನಾಟಿನಾಗ ವಾಸ್ ಪೊಸ್ತೋತ್ತರ್ ಎತ್ಕೆ ಪೊಯ್ತಾಯ ನಾನು ಥೋಡೆನೆ ಬಾತಕಿತ್ತಾನ್ ಓ ತಾಡಿ ಕೊಸ್ಸಿ ಮಂಜಿ ಆಗ ವಾತ್ತಸ್ಗೆ ನನ್ನ ನಾವಲೋತಾಗ ಮತ್ತಾನ ಹೋಗು ತನ್ವಲೋತಾಗ ವಾತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಸು ತುಸ್ಕೊಡ್ತಾನಿ ವಾತ್ತಿತ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಓನೆ ಲೋತಾನೆ ಇಂಕೆ ಓನಾಗ ಲೋತಾಗ ನೇಂಗಿ ಮಂಜಿ ಓನ್ ಬಾತಕಿತ್ತಿತ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಯ್ತರು ಓ 14 ಸಾಲ್ ತುಮಾರ್ತ ಪೇಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಪೆಂಡೂಲ್ ಬರಿಲ್ಲೆ ಹಾಲಕ್ಕಿತ್ತರು ಆ ಪೊಯ್ತಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಲೋತಾಗ ಮತ್ತಾನ ಬಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾತ್ತರು ನಾವಲ್ ಹೋತಾಗ ನಾಯಕ್ ವಾತ್ತರು ಘಾಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಲ್ಪ್ತರು ಘಾಟ್ ಇತ್ತಾನ ಉಚ್ಚುನ್ ಕಲ್ ತಾಲ್ತಾನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಾನ ಹೊಸವೇನೆ ಇದು ಹೊಸ ಘಾಟ್ ತಾಲ್ತಾರೆ ಹೊಸ इतन ಹೊಸ नूका तालता नूका इतन ठीक है और नाक बात की और इतस के वेर फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।